हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार शर्मा एमटीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज है 25 मई 2020। तो फ्रेंड्स, 25 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपये का लोन देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है आपका कैनरा बैंक, दूसरा ऑप्शन है यस बैंक, तीसरा ऑप्शन है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा ऑप्शन आपका भारतीय स्टेट बैंक। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। चलिए, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई 12,000 करोड़ रुपये का लोन देने की घोषणा की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है 12 सदस्य, दूसरा 24 सदस्य, तीसरा 34 सदस्य और चौथा आपका है 48 सदस्य। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है 34 सदस्य। तो चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं इसकी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार को नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपये मदद देने की घोषणा की है? तो चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो पहला ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपये, दूसरा 2,000 करोड़ रुपये, तीसरा 3,000 करोड़ रुपये, चौथा आपका 4,000 करोड़ रुपये। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है आपका 1,000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये मदद देने की घोषणा की है। यह तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद बहुत कमज़ोर हो गया है। अब हमारा प्रश्न है, भारत हाल ही में दुनिया में PPE का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसमें पहला ऑप्शन है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है दूसरा। तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। भारत हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स उपयोग करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपका नीति आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा केंद्र सरकार, चौथा रक्षा आयोग। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है आपका केंद्र सरकार। तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI यानी ओवरसीज
सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की भी घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? तो इसमें ऑप्शन है आपका, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा शिखर धवन, तीसरा रोहित शर्मा और लास्ट है विराट कोहली। तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं इसकी। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी रोहित शर्मा वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 के एक वनडे में लगाए थे, जबकि एक मैच में 25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? पहला ऑप्शन है क्रिस गेल, दूसरा शाहिद अफरीदी, तीसरा ब्रेंडन मैकलम, चौथा आपका रोहित शर्मा। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है क्रिस गेल। तो चलिए कुछ डिटेल्स को इसकी जान लेते हैं। वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है। दूसरे स्थान पर 476 छक्के लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? इसमें पहला ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, दूसरा द वॉल स्ट्रीट जर्नल, तीसरा लॉस एंजलिस टाइम्स, चौथा आपका है शिकागो ट्रिब्यून। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता दूं। इसका सही उत्तर है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स। तो चलिए कुछ डिटेल्स को इसकी जान लेते हैं। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। अखबार में सभी के लिए सिर्फ एक लाइन का शोक संदेश लिखा हुआ है और अब तक अमेरिका में करीबन 1 लाख मौतें हो चुकी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है चीन। तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 117.6 अरब डॉलर से बढ़कर 173 अरब डॉलर तक कर दिया गया है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, इराक, ईरान और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं इसका आपको सही उत्तर बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। तो चलिए कुछ डिटेल्स को जान लेते हैं। तो अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई सन 1810 ईस्वी में मनाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। तो प्रश्न आपका स्क्रीन में दिख रहा है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।
तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल MTS क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तब आप उसे आसानी से देख सकें और मेरी इस वीडियो का फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।